16 करोड़ का है ये। मशीनवा कितना का है? 16 करोड़ का। 16 करोड़ की मशीन है ये। सोचिए, एक मरीज से लगभग लेता है ये 3 लाख, 3 से 4 लाख रुपए लेता है एक मरीज से। मरीज इस पे 2 मिनट से ज्यादा नहीं रहता है, 2 से 4 मिनट बस मरीज रहेगा। कितना लाख रुपया लेगा? 4 लाख। एक मरीज से कितना लाख लेगा? 4 लाख। सर ये आपके कैंसर हॉस्पिटल में लगेगा? हाँ बाबू, लगेगा ही। कैंसर हॉस्पिटल बनने में भी लंबी प्रोसेस होती है, आप समझते हैं। यहाँ किसी को घर बनाना होता है तो कितना लगेगा। देखो बाबू, हम डॉक्टर नहीं हैं, हम डॉक्टर नहीं हैं, लेकिन इतना जरूर जानते हैं, दवाइयों से रोग सही होता है, लेकिन अच्छा व्यवहार करने से रोगी सही हो जाता है। तो जो डॉक्टर और दवाइयां होंगी वो रोग को सही करेंगी, हमारा काम है रोगियों को सही करना। उसको थोड़ा सा एहसास होगा कि इस कि कमाने खाने वाली दुनिया में हॉस्पिटल में मरीजों को लगेगा कि उनका भी कोई है सुनने वाला। बहुत महंगी मशीन आती है, बाप बाप। बिजली बिल कितना लेती होगी सोचो। किसी को कैंसर नहीं हुआ है ना, अगर किसी को कैंसर नहीं हुआ है, ये मशीनवा पे लेटा दो और 2 मिनट इसको चला दो, इससे जुड़ा होकर ना ही हुआ रहेगा तो ना कैंसर दे देगा वो। जिसको कैंसर नहीं हुआ है ना, बस ये मशीनिया पे लेटा के 2 मिनट लेटा के छोड़ दो, अच्छा चालू कर दो उसको, बस 3 राउंड मारेगा, 4 राउंड मारेगा ना, उनको जिनको नहीं हुआ है उनको दे देगा नया। सर आप इसका कितना पैसा चार्ज करेंगे? ये मशीन का जितना बिजली बिल आएगा, देखिए इस मशीन को चलाने का जितना बिजली बिल आएगा, और जो डॉक्टर रहेंगे उनकी कितनी सैलरी है, बस। जो प्रॉफिट होता है ना, प्रॉफिट, ये नहीं लेंगे, प्रॉफिट नहीं लेंगे। क्योंकि बिजली हमें भी खरीदनी है, बहुत महंगा बिजली बिल उठाता है। तुम एक प्रेस करोगे, आयरन करोगे ना, आयरन आयरन करोगे तो तुम्हारा मकान मालिक बाहर कर देगा। तुम अगर हॉस्टल में रहते हो बाबू, और तुम आयरन करोगे ना, कपड़ा प्रेस करोगे, तुम्हारा मकान मालिक बाहर कर देगा। तुम बस इस मशीनवा का आकार देखो कितना बड़ा है, इस मशीन का आकार देखो कितना बड़ा है, भयानक बिजली बिल लेता है। इस मशीन के अंदर जो होती है, इस मशीन के अंदर जब पावर सप्लाई दिया जाता है, बहुत बड़ा पावर सप्लाई जनरेट होता है इसके अंदर, और इसके अंदर फिर ना रेडिएशन बनती है, वो यूवी रेज पैदा होती हैं और एक्सरे पैदा होती हैं, वो बहुत तेजी की स्पीड से गमन करती हैं वहां पर, और फिर यहां से जब टकराती हैं तो यहां से एक्सरे बीम में वापस निकलती हैं। यहाँ पर बहुत बहुत झमेला है, किसी को नहीं है वहां पर, समझ में गया? तो जितना होगा बबुआ, देखो रीजन क्या है, इतनी बड़ी मशीन है, तो वो मशीन के लिए भी डॉक्टर भी, तो जो इसके डॉक्टर होते हैं, दो चीजों पे डिपेंड करेगा। जैसे मान के चलिए हम समाज सेवा कहें और डॉक्टर लोग कहें कि हमारा समाज सेवा नहीं करना, हमारा सैलरी एकदम हुमच के चाहिए, हमको सैलरी हुमच के चाहिए, तो भैया इसके लिए भी उपाय है। अगर डॉक्टर लोग ऐसा कहेंगे तो शुरुआत में थोड़ा बहुत झमेला होगा, शुरुआत में झमेला होगा, फिर हम कुछ डॉक्टर को, कुछ स्टूडेंट को पकड़ेंगे जो गरीब स्टूडेंट रहेंगे, उन गरीब स्टूडेंट को कहेंगे कि तुम आओ, तुमको हम मेडिकल कॉलेज में एडमिशन कराते हैं, तुम्हें पैसा नहीं देना होगा, कुछ कुछ गरीब को, और उनको पढ़ा के और कहेंगे कि तुमको 10 साल तक हमारे यहाँ काम करना पड़ेगा, सैलरी ठीक ठाक देंगे, सैलरी ठीक ठाक देंगे, लेकिन एकदम हाउ वाला नहीं देंगे, एकदम वहां पे सैलरी एकदम फर्स्ट क्लास की, 4 व्हीलर में घूम सके इसमें, 10 साल तक अपने यहाँ रखेंगे, उसके बाद कहेंगे चल जाओ, फिर पीछे वाला आएगा, फिर पीछे वाला, लेकिन शुरुआती दौर में हमको डिपेंडेंट रहना है, बाद में हमको सब चीज सिस्टमेटिक धीरे धीरे कर देंगे, लेकिन शुरुआती दौर में थोड़ा डिपेंडेंट रहना है, समझे? हमको अगर कोई डॉक्टर सताएंगे लोग कितना दिन, 2 से 3 साल, 2026 27, 2028 से तो हमारा खुद का डॉक्टर आएगा सब, जो गया है सब,